Very good afternoon to all of you, beta. We have already started with coordination chemistry. Quickly, I'll just revise what we have done in first class so that it will become very easier for you to understand, beta. So last class, if you all remember, beta, we started with this, and those students who have not come today, I gave the notes to all the students. Okay, so kindly collect it before your exam. I'll keep it in my this thing cupboard so you can take it. ठीक है ना? चलो बेटा। फर्स्ट बेटा, दिस इज द नोट्स विच आई हैव गिवन टुडे ऑल ऑफ यू। ये वाला देखो नोट्स है बेटा। ओके बेटा, अभी पहला हम लोग ने क्या पढ़ा था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देख, डबल सॉल्ट में क्या होता था बेटा? देख रहा है, ये डबल सॉल्ट है। इसको मैं पानी में डालूंगा तो बेटा ये पूरा, दिस इज योर डबल सॉल्ट। ठीक है? ओके, एंड क्विकली रिवाइजिंग लास्ट पार्ट का। इसको पानी में डालेगा तो इसमें के प्लस भी देगा, एल्यूमिनियम भी देगा, और सल्फेट जितने भी आयंस है सबका टेस्ट देगा वो। इट विल गिव टेस्ट फॉर ऑल। इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। दो सॉल्ट को मिक्स करके मैंने बनाया है। फिर बेटा मैं क्या करता था, एक ऐसा कुछ लिखता था, देखिए ऐसा। ओके, ऐसा ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में पहली बार आप ऐसा कुछ देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट में। जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना बेटा, उसके आगे या पीछे कोई भी होता है तो बेटा इसमें ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा वो आयंस बनाएगा नहीं, वो आयंस बनाएगा नहीं। तो देख, इसमें खाली के प्लस का आयन बनेगा और स्क्वायर ब्रैकेट का पूरे का बनेगा, इसके अंदर का आयन बनेगा नहीं। तो ऐसा क्या था इसमें, क्या ऐसा क्यों नहीं बना? क्यों? इसके अंदर बेटा क्या था बेटा? कोऑर्डिनेट एरो वाला बॉन्ड था। क्या था अंदर? एरो वाला बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हाट बेटा? डबल सॉल्ट एंड coordinate compound. Double salt will give it, it will dissociate to give test for all the ions. Okay, where coordinate compound will not give. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला देगा नहीं। अभी बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या टर्म्स होते हैं वो मैं तुमको बता देता। देखो बेटा, अगर आप आगे जाओगे तो ये नोट्स में मैंने दिया है। देखो, पहला मैंने आपको नॉर्मल बताया था। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ए आया और बी आया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर किया, तो ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो बेटा, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर बेटा हम लोग इधर पे आते हैं। कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड में क्या होगा बेटा? देख, ए दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? बी के पास कुछ भी है क्या? जब दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए ए देगा तो ये एरो वाला बॉन्ड बनेगा, और ये एरो वाला बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या होगा? ये एरो वाला बॉन्ड होता है। क्या होता है? एरो वाला बॉन्ड। अब बेटा कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा? देखा, ऐसे लिखा रहेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ होगा और अंदर, बाहर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? बोल बेबी, काउंटर आयन। नहीं है बेटा, क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो लोग होते हैं। एक होता है मेटल, मेटल के अलावा जो कुछ भी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगैंड। क्या बोलते हैं उसको? लिगैंड। बरोबर है? राइट? हाँ, क्या? क्या? अबे झिंगे, ये लास्ट क्लास में भी बताया था। ये देख रहा है, एच और सी एल, एक एक इलेक्ट्रॉन तो एक HCl बना। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता था? ए दो इलेक्ट्रॉन लाता है, बी कुछ नहीं लाता है, दोनों इसने दिया तो एरो वाला बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड। फिर बेटा मैंने आपको बताया था, देख कोऑर्डिनेट कंपाउंड में बेटा जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? काउंटर आयन। और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीज होती है, एक होता है मेटल और दूसरा क्या होता है? लिगैंड। अच्छा, अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट के पहले भी कुछ हो सकता है या बाद में भी कुछ होता है, उसको क्या कहते हैं? काउंटर आयन। काउंटर आयन मतलब उसका आयन बनेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लोग हैं, उनका आयन बनेगा नहीं। अभी बेटा फिर हम लोग ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अभी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में बेटा क्या होता है देख लो। अगर स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ रहा है तो सल्फेट पे क्या चार्ज होता था? बोलो बेटा, -2। दिख रहा है कि नहीं? सल्फेट -2 है, तो ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? बोलो बेटा, प्लस। तो उसको क्या कहेंगे बेटा? अगर स्क्वायर ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको कहेंगे कटायनिक कॉम्प्लेक्स। वो मैं बताता हूँ कहाँ पर है नोट्स में, ठीक है ना? ओके, कभी भी याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट अगर पहले आएगा तो वो कटायनिक होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट अगर एंड में आएगा तो देखना, एंड में आए तो पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होगा? बोलो, बाहर वाले पे पॉजिटिव है तो इस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। ठीक है ना बेटा? तो इसको क्या कहेंगे बेटा? अनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? अनायनिक कॉम्प्लेक्स। कभी कभी बेटा सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट होगा बेटा। क्या होगा? सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर कुछ नहीं होगा बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? अभी आप बोलोगे सर ये आप बता रहे हो नोट्स में कहाँ है? तो नोट्स में बेटा अगर आप देखोगे तो ये देखो, सेकेंड पेज पे ही है बेटा। अरे यार, जाना ऊपर भाई। देख रहा है बेटा नोट्स में सेकंड पेज पे क्या क्या दिया मैंने? बोल बेटा, कटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। देख, इसमें देख बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या चार्ज आ रहा है? प्लस प्लस प्लस, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? बोल बेटा, कटायनिक। ठीक है?
ए बेबी, इस पे देखिए नेगेटिव चार्ज हुआ कि नहीं, देख स्क्वायर ब्रैकेट एंड में आ रहा है ना बेटा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या होगा बोलो बेटा, अनायनिक। क्या होगा? और ये लोग पे देख बेटा कोई भी चार्ज है क्या? नहीं ना, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। फिर बेटा मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ये जो तुम्हारा लिगैंड होता है कौन होता है? हाँ, उससे पहले और एक चीज बताया था। ए, इसमें अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो ये मेटल हमेशा कौन सा होता है, ये एफी कौन सा मेटल है बोलो बेटा, ट्रांजिशन मेटल है। कौन है? या डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये बाहर जो भी है उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाहर वाला लिगेंड होता है। तो देख लिगेंड ऐसा एरो वाला बॉन्ड बना रहा है उसके साथ, इसलिए वो लोग दोनों अलग होता नहीं है। अच्छा, इसमें आपको एक एमसीक्यू है, भाई ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की यूज होता है बिकॉज इट हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल, इट हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। तो भी आप बोलोगे सर ये कहाँ पर नोट्स में है, तो ये देखो नोट्स में दिया हुआ है बेटा, डोंट वरी। अरे भाई ये देख, इसमें ये हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों होता है, दिखाई दे रहा है ये, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वैकेंट डी ऑर्बिटल और हाई चार्ज बाय रेडियस रेशियो होता है इनका, हाई चार्ज बाय रेडियस रेशियो। क्लियर है? तो बेसिकली अभी आपने एक चीज नोटिस किया बेटा, देख हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या होता है, मेटल और लिगेंड होता है। अहिया जो ने बेबी। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन होता है, मेटल और लिगेंड, और बाहर कौन होता है बोल बेबी, काउंटर आयन। आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड आर व्हाट बेटा, लोन पेयर डोनर। तो बेटा उनके पास लोन पेयर होना चाहिए, मतलब वो लोग इलेक्ट्रॉन रिच है, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बेस। अच्छा, अभी लिगेंड देख, अभी यहाँ पे मैंने अलग अलग तरह के लिगेंड हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो पॉजिटिव में देख, इस पे पॉजिटिव चाहते हैं, इस पे लोन पेयर है कि नहीं, तो ये लोन पेयर डोनेट करके ऐसा एरो वाला बॉन्ड बनाएगा, ये भी लोन पेयर डोनेट करके एरो वाला बॉन्ड बनाएगा, ये भी लोन पेयर डोनेट करके क्या बनाएगा, एरो। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे न्यूट्रल है। क्लियर है? राइट। अब बेटा देख मैंने यहाँ पे दे दिया है लिगेंड बेटा, लिगेंड बेटा कैसा होगा बोलो बेटा, लिगेंड अभी यहाँ पे थोड़ा हैंडराइटिंग गंदा है, अच्छा वाला हैंडराइटिंग बताता हूँ। ये नोट्स में कंटिन्यूटी में है तुम्हारा। ये देख बेटा इधर बैठ, लिगेंड, लिगेंड क्या होता है बोल बेटा, लोन पेयर डोनर। क्या होगा? लोन पेयर। और वो लोन पेयर किसको देगा, मेटल को देगा। मेटल कौन सा होगा तुम्हारा, डी ब्लॉक होगा। ठीक है, लुइस बेस बोलते हैं इनको हम लोग। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? बोलो। ओके, फिर ये न्यूट्रल होगा तो देखिए न्यूट्रल है, पॉजिटिव दिख रहा है ये, और ये कौन है, नेगेटिव। शुरू करे बेबी। हाँ हाँ, चार सब नोट्स में दिया हुआ है बेटा, बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है ना बेटा? फिर बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है बेटा, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड क्या रहेगा, उसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डोनर एटम अलग होगा, डोनर एटम अलग होगा। देख बेटा यहाँ पे कौन है, ये देखिए साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट डोनर एटम यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कौन है डोनर एटम, नाइट्रोजन। देख रहा है ना बेटा? अच्छा, इसका नाम अभी याद रखना, यहाँ पे हम लोग बेटा कोई भी लिगेंड का नाम होता है ना, एंडिंग में हम लोग ओ लिखते हैं। साइनाइड था तो साइनेटो, तो ये बेटा आइसोसाइन, इसका इक्वल पार्ट है ना, तो आइसोसाइनेटो। अच्छा, इसमें बेटा ये नाइट्राइट है तो डोनर एटम कौन है, एन। यहाँ पे कौन है, डोनर एटम ओ, तो ऐसा लिखते हैं नाइट्रीटो एन, एन मतलब वो डोनर एटम था। यहाँ पे क्या लिखा, नाइट्रीटो ओ, तो ओ डोनर एटम है। फिर क्या लिखा है, थायोसाइनेटो, सल्फर डोनर एटम है, यहाँ पे डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, तो आइसोथायोसाइनेट या थायोसाइनेटो एस लिख सकते हैं और इसको थायोसाइनेटो एन लिखेंगे। क्लियर है? ये एम्बीडेंटेड है, कौन है बेटा, एम्बीडेंटेड। अब बोलोगे तो आपको नोट्स में किधर है एम्बीडेंटेड, देख दिया हुआ है बेटा, ये देख एम्बीडेंटेड दिखा। अरे बेटा ये देख लिगेंड बेटा आपका देख, जब एक डोनर एटम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड। बहुत सारे डोनर एटम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड को चिलेट को ऐसा अटैक करेगा, एक से ज्यादा होगा तो डोनर एटम देख ना, दो एरो ऐसा आएगा ना। चिलेट का मतलब होता है क्रैब्स क्लॉ। ठीक है ना, इसलिए उसका नाम चिलेट दिया। मोनोडेंटेड में बेटा न्यूट्रल हो सकता था, बोलो न्यूट्रल। फिर कौन हो सकता था, नेगेटिव, और कौन हो सकता था, पॉजिटिव। क्लियर है? फिर बेटा ये देखिए एम्बीडेंटेड मैंने नोट्स में बताया था ना, देख इसमें साइनेटो सी है, इसमें कौन है, आइसोसाइनेटो। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइनेटो सी साइनेटो एन। मिला क्या बोल बेबी, देख लो ना बेटा। अच्छा, ये क्या है, थायोसाइनेटो, ए हीरो, ये देख सल्फर है डोनर एटम, दिख रहा है यहाँ पे आइसोसायोथाइनेस। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेबी, थायोसाइनेटो एस थायोसाइनेटो एन। क्लियर है? ये देखिए नाइट्रीटो, इसको क्या लिखेंगे, नाइट्रीटो एन, डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पे डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। तो बेटा ये मैंने कलरफुल में ऐसा आपको ये पीडीएफ कलर वाला पीडीएफ भी शेयर किया है तो। ठीक है। अभी लिगेंड में बेटा मैंने आपको क्या बोला था, क्या क्या हो सकता है, अगर वन डोनर एटम होगा एक ही एरो बना पाएगा तो उसको क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट। एक से ज्यादा जो डोनर एटम देगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट को क्या कहते हैं, चिलेट। चिलेट का मतलब होता है क्रेब्स क्लॉ। अच्छा, अभी बेटा याद रखना, अगर कोई दो जन को एरो बनाने का है डोनर एटम, तो उनके बीच में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए। मिनिमम कितने लोग होने चाहिए बोल बेटा, देख मिनिमम टू एटम्स बिटवीन टू डोनर एटम। देख
ये एक्स है और इस पे लोन पे है, तो दोनों के बीच में मिनिमम कितने लोग हैं बोलो? 2 लोग है ना। अगर 2 लोग नहीं होगा तो वो डोनेट करेगा। सपोज अगर ऐसा होता बेटा, ए बेबी स्वाति, ये देखिए ऐसा होता तो खाली ये एक ही एरो डोनेट कर पाता, दूसरा नहीं करेगा। इनके बीच में 2 लोग है क्या? नहीं ना। फिर बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा था? मोनोडेंटेट का एग्जाम्पल, ओनली वन डोनर एटम। इसमें बेटा कौन कौन होगा? न्यूट्रल, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तीनों होते थे कि नहीं बोलो? तो अभी ये नोट्स में बेटा मैंने यही यहाँ पे दिया, अगर आप देखोगे ना नोट्स में, यहाँ पे यही लिखा था बेटा, ये देख रहे हैं बेटा, मोनोडेंटेट और ये मोर देन वन पॉलीडेंटेट। देख बेटा इसमें मैंने ये ऐसा कैंसिल क्यों किया? देखिए ये दोनों आजू बाजू में है, लेकिन इनके आजू बाजू बीच में 2 लोग है क्या? नहीं ना, तो ये नहीं करेगा, ये सिर्फ एक ही एरो बनाएगा। लेकिन अभी इन दोनों के बीच में देखिए 2 लोग है कि नहीं, तो ये भी एरो बनाएगा और ये भी एरो बनाएगा। देखिए कैसा एरो बना रहा है? ऐसा बना रहा है ना, चिलेट क्रैप्स क्लब। ठीक है बेटा, ओके। फिर बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा था उसके बाद में बेटा? मोनोबाया। अच्छा फिर बाद में एक एक करके हम लोग ने एम्बीडेंटेड पढ़ लिया। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलीडेंटेड। क्या पढ़ेंगे? पॉली मतलब एक से ज्यादा वाला। एक से ज्यादा वाले को हम लोग क्या कहते थे बेटा? पहला कौन पढ़ेंगे? बाइडेंटेड। बाइडेंटेड, बाइडेंटेड हम लोग कैसे बनाया? अगर इथिलीन होता, इथिलीन होता तो मैं पहले क्या लिखता? इथिलीन में ऐसा CH2 11CH2 होता। इथिलीन में से मैंने क्या गायब कर दिया? एक बॉन्ड गायब कर दिया, तो दोनों ही बॉन्ड बनेंगे, बरोबर है। इस पे एक मैंने क्या डाल दिया? अमाइन, और इस पे भी एक क्या डाल दिया? अमाइन। तो नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा? इथिलीन। और 2 बार ये डाला कि नहीं बोलो? हाँ, तो इथिलीन डायमाइन, इसको शॉर्टकट में EN बोलते हैं। न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। अच्छा देख, अभी ये दोनों के बीच में बेटा देखना बेटा, 2 ग्रुप है कि नहीं? तो ये 2 ग्रुप है ना, तो ये दोनों जन एरो देगा। एरो किसको देगा? वो मेटल को। मेटल कौन सा होगा? D ब्लॉक। क्लियर है? तो ये दे रहा इथिलीन डायमाइन था बेटा। ओके, ये अरे बाइडेंटेड, न्यूट्रल लिगेंड। अरे जाना भाई, ये आप बोलोगे नोट्स में किधर है? देखिए नोट्स में इधर ही है, पहले ही देख रहा है, इथिलीन डायमाइन दिखा गया। शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? ईन। ये गंदा हैंड राइटिंग है, ठीक है चलो देख लेना, लेकिन अभी चलो अभी मैं कल इमीडिएटली सब जेरोक्स बनाया हूँ, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल ई। फिर बाद में दूसरा क्या होता था? ऑक्सैलिक एसिड। बेटा ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है बेटा? आपको पता होगा, यहाँ पे मैंने HH लिखा रहता, COOH COOH, तो इसको क्या कहते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। कुक्कू, कुक्कू ग्रुप। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में होता है बेटा। इसमें से मैंने क्या गायब कर दिया? ये एक H गायब कर दिया, ये एक H, तो इस पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं बोलो बेटा? और इस पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर। देख रहा है कि नहीं, अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया इसके लिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं बोल बेटा? ये देख रहा है बीच में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये O ये है और ये वाला O ये है, दिख रहा है कि नहीं? ये वाला, इन दोनों के बीच में 2 लोग है कि नहीं बोल? है ना। तो दोनों जन एरो बनाएंगे। इसको क्या कहते हैं बेटा? ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलिक एसिड से बना। देख एसिडिक एसिड में से H जाता है तो एसीटेट, याद आ रहा है कि नहीं? तो ऑक्जेलिक एसिड में से H गया तो ऑक्जेलेट। अच्छा इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? ऑक्स। इसमें C कितना है? ध्रुवीन बेटा 2। O कितना है? 4। माइनस माइनस तो 2 माइनस। क्लियर हुआ क्या है? चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। ट्राइडेंटेड में क्या करेगा? मैं इथिलीन 2 बार लिखूंगा। इथिलीन कितनी बार लिखूंगा बेटा? ये देख बेबी, ये देख 2 बार लिखा मैंने इथिलीन। इथिलीन कितनी बार लिखा? 2 बार। ये सुनना, ये श्रुति बेटा यहाँ पे देख, यहाँ से बेटा मैंने ये बॉन्ड निकाल दिया, ये बॉन्ड निकाल दिया, और यहाँ पे क्या डाल दिया? यहाँ पे अमाइन अमाइन अमाइन। अमाइन मैंने कितनी बार डाला बोल बेटा? 3 बार। 3 बार। हाँ, तो अभी ये क्या हो जाएगा बोल बेटा? इथिलीन तूने कितनी बार लिया? 2 बार, तो डाइथिलीन। देख ना, इथिलीन इथिलीन 2 बार था कि नहीं? और अमाइन कितनी बार लिया? 1 2 3, तो ट्राई अमाइन। इसको क्या कहते हैं? डाइन। ट्राइडेंटेड होगा कि नहीं? अच्छा ये लोग एरो क्यों दे पाएगा? देख इन दोनों के बीच में 2 लोग है कि नहीं? इन दोनों के बीच में भी 2 लोग है कि नहीं? अभी आप बोलोगे सर ये नोट्स में कहाँ है? तो नोट्स में सब दिया हुआ है, देख बेटा, थोड़ा हैंडराइटिंग गंदा है। देख पहला ये ये देख ऑक्सलेटो, देख रहा है? ये ऑक्सले एक्सोलेटो मैंने नीचे दे दिया था बेबी, ये देख। सुनना भाई श्रुति, देखना भाई, देख HH वाला, देख रहा है? ऑक्सलेटो। और उसके ऊपर बेटा ये देख, इथिलीन मैंने कितनी बार लिया है? 2 बार। और अमाइन 1 2 3, सो डाइथिलीन ट्राइअमाइन, ट्राइडेंटेट। मिल गया श्रुति? अरे स्वाति, ओ ही उठ रहे, मिल गया? उठ रहे? ये नहीं आ रहा है ना बेटा, इसको शॉर्टकट में डाइन बोलते हैं। अब मेरे को टेट्राडेंटेट बनाने का रहेगा तो क्या करेंगे बोल? इथिलीन कितनी बार लेके बोल? 3 बार। हाँ 3 बार इथिलीन लेंगे। कितनी बार लेंगे? 3 बार। ये देख बेटा, टेंटन है, मैंने इथिलीन कितनी बार लिया देखो बेटा। अरे डबल वन डबल वन डबल वन में 3 बार लेता, डबल वन को मैं निकाल देता हूँ, निकाल दूंगा तो बेटा ये देखे तो गया। तो यहाँ पे बॉन्ड आएगा इधर इधर इधर। अभी अमाइन कितनी बार मैं लूंगा यहाँ पर बेटा? 4 बार। 1 2 3 4, और देख ऐसा एरो बनाएगा ना ये लोग, ट्राइथिलीन टेट्रामाइन। ट्राइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ट्राइन।
बराबर है। तभी आप बोलोगे सर नोट्स में किधर है। मैंने ये कलर वाला भी भेजा और ये वाला गंदा हैंडराइटिंग वाला भी दे दिया बेटा, अभी देखिए देखिए देखिए। यहाँ पे इथिलीन कितनी बार है, ध्रुवीन एक दो तीन, बराबर है। और ये अमाइन कितनी बार है, एक दो तीन चार। इसको कैसे कहते हैं, ट्राइन, क्या कहते हैं। अभी बेटा एग्जाम में बेटा हेक्साडेंटेट वाला मैं बताता, हेक्साडेंटेट मतलब कितना होगा बोलो बेटा, छः। छः डोनर एटम। तो देख बेटा, छः डोनर एटम में मैं देख क्या लिया, पहले इथिलीन लिया मैंने, क्या लिया, देखिए इथिलीन था बेटा। ठीक है, दो बार अमाइन लिया, अमाइन अमाइन, तो इथिलीन, देख रहा है, इथिलीन डायमाइन। अब बेटा एसिटिक एसिड में से एक H जाएगा तो क्या बनता है, एसीटेट। अब मैं क्या करूंगा, हम लोग ने देख ना अमाइन के यहाँ पे दो हाइड्रोजन होता था ना, दोनों हाइड्रोजन को डाल के क्या डाल दिया यहाँ पे, बोल बेटा, एसीटेट। एसीटेट एसीटेट एसीटेट, कितनी बार लिया, चार बार। तो क्या हो गया, टेटरा एसीटेटो। क्या बन गया, टेटरा एसीटेटो। अच्छा बेटा अभी तू देख बेटा, ये दोनों के बीच में, ये ऑक्सीजन और इसके नाइट्रोजन के बीच में दो लोग है कि नहीं, बोल। इनके बीच में भी ये दो लोग है कि नहीं। तो ये एरो बनाएगा, ये एरो बनाएगा, ये एरो बनाएगा। इन दोनों के बीच में भी मिनिमम दो लोग है कि नहीं, तो एरो बनाएगा। इन दोनों के बीच में भी बेटा देखना, ये दो 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 है कि नहीं, बोलो बेटा। इसके इसके बीच में तो टोटल कितने एरो दिख रहे हैं, आप काउंट करो, ग्रीन वाले, एक दो तीन चार पाँच छः। तो हेक्साडेंटेट, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ई फॉर इथिलीन, डी फॉर डायमाइन, टी फॉर टेटारा, ए फॉर एसीटेटो। पर फोर माइनस क्यों आया, एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस, चार माइनस, हेक्साडेंटेट, बराबर है। लास्ट क्लास में मैंने इतना ही कराया था बिकॉज एकदम कम बच्चे थे, लेकिन अभी सबको पता चल गया ना क्या हुआ था लास्ट क्लास में, अच्छे से पूरा बता दिया है। चलो बेटा यहां तक हो गया बेटा, ये हेक्साडेंटेट हो गया, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, बरोबर है। फिर बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा था, ए होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक मतलब क्या होगा बोलो बेटा, अरे ध्रुवीन इसके अंदर देखिए मेटल के अलावा ये सब लिगेंड सेम है या अलग है, तो होमोलेप्टिक। इसमें देख बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये मेटल है, मेटल के अलावा कितने लिगेंड दोनों सेम है या अलग अलग है, हाँ तो हेटेरोलेप्टिक, बरोबर है बेटा। फिर बेटा आपको ना ये बाय हार्ट करना पड़ेगा, कौन कौन से पॉजिटिव लिगेंड और उनके नाम। नोट्स में अभी देख लो अच्छे से, NO+1 को नाइट्रोसोनियम, NO2+ को क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बेटा, NH2NH3+ हाइड्राजीनियम। ये बाय हार्ट करना पड़ेगा आपको नाम। क्लोर, अच्छा इसमें मैंने क्या बोला, एंडिंग में ओ लिख देते हैं। Cl- को क्या लिखेंगे बोलो बेटा, क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आइडिडो, आईबीडो, आइडिडो। OH- को क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सो। कुछ ऐड आता ना, आईबीबो ऐसा करके। O2- ऑक्सो। सनेडो सनेडो सल्फिडो, ये देख, अमीडो, कार्बनेटो, कार्बनेट को कार्बनेटो, सल्फेटो, नाइट्रेटो, नाइट्रेट को हाई हाइड्रोजन विद 1- हाइड्रिडो। अच्छा ये हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, ये अभी ये पूरे आ रहे ला होलसेल में, ये सब ये कौन से थे, याद आ रहा है क्या, एम्बिडेंटेट, साइनेटो, आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रिटो एन, नाइट्रिटो ओ। फिर नेगेटिव में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, EDTA4- पढ़ा था कि नहीं, देखो यहाँ पे मैंने लेफ्ट में लिखा हुआ है नोट्स में। फिर ये इमाइडो, NH2-। फिर ये देख, N3 1- को क्या कहते हैं, एजिडो, थायोसल्फेटो। चलो, A C2O4 2- याद आ रहा है, ये कौन था अपना, ऑक्सलेटो। अभी बताया था ना। DMG 1- कौन है, D फॉर डाई, M फॉर मिथाइल, डाई मिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो। ग्लाइसिन होता है ना बेटा, एक प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड, उसका बना हुआ रहता है। फिर न्यूट्रल में कौन है, अमाइन। अमाइन हम लोग कभी भी आएगा तो कैसे लिखेंगे, AMMM। पानी देगा तो क्या लिखेंगे, एक्वा। C होगा तो क्या लिखेंगे, कार्बोनिल। EN का मतलब है इथिलीन डायमाइन। PY का मतलब क्या होता है, पाइरिडीन। पाइरिडीन का स्ट्रक्चर बता देता, देखो न्यूट्रल होता है बेटा, ऐसा बेंजीन रिंग होती है, उसमें नाइट्रोजन होता है, और यहाँ पे लोन पेयर होता है, ये पाइरिडीन है, चाहिए तो ऐसा लिख लो बाजू में, पाइरिडीन। झिंगा घेरे, हाँ यही पे यही पे यही पे यही पे। आज ही लिखना है बेटा, ठीक है ना, येड़ी। क्यों कॉलेज नहीं था तुम लोगों का,
तो तुम लोग बोला रहता तो आज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेके पूरा चैप्टर खत्म करा देता था ना। कहाँ यार ऐसा आप लोगों को जरा भी थोड़ा तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट दिखाओ यार बच्चे लोग। सुबह नहीं तो अरे मैं ऐसा नहीं करता, मैं 12 से 3 ले लेता, बीच में ब्रेक देता 20 मिनट का, तो हो जाता चैप्टर, ठीक है ना। एनीवेज, थोड़ा भी मैं एक्स्ट्रा लेने वाला, आपको रात को अटेंड करना पड़ेगा बेटा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आपको अटेंड करना पड़ेगा। मंडे को मैं लूंगा और ट्यूसडे को लूंगा, एटलीस्ट मंडे को तो लेना। आज देखता हूँ कितना होता है। केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है। और एकदम सब लोग रोने वाले हो एग्जाम में, मैं इतना बता रहा हूँ। पढ़ाई कुछ किया नहीं आप लोगों ने, सब छुट्टी बुट्टी ये वो गणपति ये वो सब में, सब इसमें सब मग्न मस्त थे। चलो बेटा, एनओ को नाइट्रोसिल बोलते हैं, सीएस को थायोकार्बोनिल। ये सब लिगेंड के नाम है, क्या है? लिगेंड। लिगेंड। तो बेटा ये देख बेटा, ये हम लोग ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है तुम्हारा 192। 192 में बेटा मैंने देखो आपको क्या क्या बता दिया, ये यहाँ से देखिए, टाइप ऑफ लिगेंड बता दिया। ये लोग यहाँ से समझेगा नहीं, मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट। ये देखिए ऑक्सीलेटो को कैसा वाहियात बनाया है लोग ने, ठीक है ना बेटा। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कैसा है। फिर एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, EDTA4-, फिर एम्बिडेंटेट, दिख रहा है ना बेटा। फिर बाद में टर्म्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होता है? मेटल और लिगेंड साथ में होता है, उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। बाहर वाले को क्या कहते हैं बोलो बेटा? काउंटर आयन। बाहर जो होता है वो क्या होता है? काउंटर आयन, बरोबर है। फिर बेटा चार्ज में आपको बताऊंगा, चार्ज और कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना बेटा। फिर हम लोगों ने बेटा, ये पेज नंबर कौन सा है तुम्हारा? 194। 194 में मैंने तुमको क्या बताया? डबल सॉल्ट, क्या बताया? और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फर्क होता है? डबल सॉल्ट पूरा ब्रेक हो जाएगा, सबका पॉजिटिव टेस्ट देगा। कोऑर्डिनेशन बेटा ये अंदर वाला ब्रैकेट वाला पार्ट टूटेगा नहीं, क्लियर है। फिर बेटा अभी हमने को, अभी आप बोलोगे सर तो ये हमारे इसमें कहाँ है नोट्स में? तो देखो तुम्हारा नोट्स में अभी है ना बेटा, सेकंड पेज पे आओ। मैंने आज जो नोट्स दिया ना उसमें सेकंड पेज पे आओ। ये देखो बेटा, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स कटायनिक न्यूट्रल बता दिया कि नहीं मैंने, बोलो हेलो। ये देखिए लिगेंड, लिगेंड क्या होता है? ये देखो, एन एटम और ग्रुप ऑफ मोलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, बरोबर है। क्लियर है। लिगेंड आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन डोनर्स, लुईस बेस। ये देख लिगेंड कौन कौन सा हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, एक मोनो, यूनिडेंटेट, पॉलीडेंटेट में, मल्टीडेंटेट में हम लोग ने सब पढ़ा ना अलग अलग, ठीक है बेटा। फिर ये फिर हम लोग को क्या पढ़ने का, वो उसके एग्जाम्पल्स पॉलीडेंटेट के मैंने मेरे नोट्स में दे दिए। फिर आपको भी क्या करने का था बेटा? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में मतलब अभी अपने को ये करने का था, क्या बोलते हैं इसको? चार्ज। चार्ज कैसे ढूंढने का? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ढूंढना है? ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है अगर मुझे किसी का भी, तो आप कैसे ढूंढोगे? कम ऑन। ए एग्जाम में मैंने आपको ऐसा दिया K3FeCN6। अभी मैं बोलूंगा ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढो, तो उसके लिए पहले आपको किसका पता होना चाहिए? के का कितना होता है बोल बेटा? एक का +1, तो इसका कितना हो जाएगा? +3। आज हम लोग ने पढ़ा ना साइन ए टो का कितना होता है? एक का -, तो इसका कितना हो जाएगा? -6। तो टोटल 0 होने के लिए यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? +3। समझा? बोलो। सपोज बेटा मैंने अगर आपको ऐसा लिख के दिया रहता है, प्लेटिनम टेट्रामाइन डायमाइन और 2 क्लोराइड, तो क्या करोगे बेटा? प्लेटिनम का मैंने आपको ढूंढने को बोला, कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल होता है उसका हमको ढूंढना होता है, क्लियर है। ए येड़ी, इधर देख क्या होगा बेटा? एक क्लोरीन का कितना होगा? -1, तो इसका -2। अमाइन तेरा क्या है? अमाइन है ऐसा। अमाइन न्यूट्रल होता है, क्या होता है? तो इसका 0, तो टोटल 0 होने के लिए क्या होना चाहिए इसका बोल? इजी। अच्छा अभी देखिए मैंने लिखा निकल टेट्रा कार्बोनिल, तेरे को पता है ये कार्बोनिल का क्या है बोल बेटा? 0 है। तो इस निकल का भी कितना होगा? 0। बराबर है, क्लियर है, राइट बेटा। कर पाओगे? सपोज बेटा मैंने अगर आपको ऐसा लिख के दिया है निकल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑक्सलेटो 2, बराबर है। ऑक्सलेटो कितना दे दिया है? 2। तो अभी कैसे करोगे? निकल का अगर ढूंढने का तो एक ऑक्सलेटो का कितना होता है? -2, तो 2 का कितना हो जाएगा? -4, तो इसका कितना होगा? +4। समझ में आ रहा है मैं क्या बात करता है मैन? हेलो, ओके। अब बेटा, हाँ,
नहीं, ये देख के नहीं, ये तेरे को जो भी लिगेंड का ये टेबल दिया है ना नोट्स में, शो के लिए नहीं दिया है। ये जो हम लोग ने अभी, ये देख इधर पे आ जा बेटा, इधर पे। ये टेबल था ना अभी, ये वाला देख रहा है, ये शो के लिए नहीं, ये बाय ऐड करना है अपने को। समझा ना, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, किसका क्या चार्ज है, वो सब अपने को पता होना चाहिए। समझ में आया? हाँ बोलो बेटा। हेलो। हाँ है ना भाई, क्यों ऐसा पूछा क्यों तूने? ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी डाल देता हूँ, रुक जा। हाँ ठीक। हाँ जल्दी आ सकते हो क्या? कितना, चार ही ना? चार ना? 4 बजे? अरे यार, क्लास का मैं डालना भूल गया। ये याद करना है बेटा। डन डन डन। अब बेटा हम लोग क्या करने वाले बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ढूंढने का, ये एग्जांपल अभी बताया कि नहीं? बेबी फोन अंदर रख, चलिए देख। एक के का कितना होता है +1, तो इसका कितना हो जाएगा +4। एक साइनाइड का -1 तो -6, तो इसको क्या ऐड करेंगे +2। एक सोडियम का +1 तो इसका +3। वाटर का कितना होता है 0, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस। ये सब मत देखो, ये बाहर का चलो। ठीक है ना? अरे वो कैंसिल कर दे बेटा, वो गलत, अरे वो बता रहा था कि इसका ये +4 है, तो ये ओवरऑल मिलके ये -4 हो रहा है कि नहीं? अरे ये +3 है, तो ये ओवरऑल मिलके -3, ये ओवरऑल चार्ज दिया था उन्होंने। वो नहीं दिए गए एग्जाम में, कुछ नहीं दिए गए ये ऊपर का चार्ज। मेरे को पेज पेज ही निकाल देना चाहिए था, मैं भूल गया। Shit। अरे यार, ये पेज देना ही नहीं चाहिए था, बच्चा कहीं बोलेगा ये चार्ज का। अरे यहाँ पे एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं दिया, ये मैंने बाद में लिखा है समझाते टाइम पे। एक का -1 तो इसका कितना हो जाएगा, अमोनिया का 0, इसका भी 0, तो इसका कितना हो जाएगा +3। मालूम है, लेकिन अभी ये हम लोग को अभी यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं, देखिए ऑक्जेलेटो का मैंने एग्जांपल दिया है। ये ऐसा कोई चार्ज दिया नहीं रहेगा, समझा ना? ये एमएनए ऑक्जेलेट, एक सल्फेट का -2, एक ऑक्जेलेट का -2, तो इसका कितना हो जाएगा -4। -6 हो रहा है, तो टोटल इसमें कितना होगा +6। ये ईडीटी अगर मैंने दिया रहता, एक ईडीटी का कितना होता है -4, तो इसका कितना हो जाएगा प्लस। ये ऐसा कुछ दिया नहीं रहेगा बाहर, समझा ना? अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग करने वाले हैं, लिगेंसी। लिगेंसी क्या रहता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा बेटा, अभी लिगेंसी मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ए भाई, अगर मैंने ऐसा लिया FeCN6, तो एक साइनाइड कितना एरो बना सकता है? एक। तो 6 तो कितना बनाएगा? तो देखा ऐसा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बोल बेटा? 6। 1 2 3 4 5 6, समझा गया? सपोज बेटा मैंने ऐसा लिखा रहता, निकल और इथिलीन डायमाइन 2 बार, एक इथिलीन डायमाइन कितना एरो बनाता है? 2। पता है कि नहीं? तो अभी 2 इथिलीन डायमाइन है, तो कितना एरो बनाएगा? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितना बॉन्ड बनाएगा लिगेंड। ठीक है। ओके। आ जाते हैं बेटा, अभी IUPAC बेटा एग्जाम में आएगा ही, IUPAC। IUPAC में करवा देता हूं आज तुमको, और आइसोमेरिज्म। IUPAC आएगा ही, बोर्ड में भी आता है 2 मार्क के लिए। IUPAC क्या आएगा? IUPAC। ठीक है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC में बेटा अभी अपने को पता है कितने टाइप मिलने वाले, पहला मैं आपको बता देता, सुन पहला। पहला अपने को क्या आएगा बोलो बेटा, पहला ऐसा मेटल बाहर आएगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट एंड में आएगा, बराबर है, स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल प्लस लिगेंड। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा बोल, स्क्वायर ब्रैकेट पहले आएगा, फिर कौन आएगा बाहर, नॉन मेटल। मतलब ये 2 पॉसिबिलिटी होगा। तीसरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट पे खाली ऐसा चार्ज लिखा रहेगा। और चौथा क्या रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट पे ऐसा चार्ज लिखा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। 1 2 3 4, फिर आपने लास्ट में क्या पॉसिबिलिटी है, लास्ट वाला खाली स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, न्यूट्रल। तो 5 IUPAC करना है हमें, कितने IUPAC करने हैं टोटल? 5। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? क्लियर है? सो ही जाना बेटा एकदम आराम से। बैठ बैठ बैठ। ठीक, बैठ बेटा, अरे मजाक कर रहा हूँ, चल। चल बेटा आगे बढ़े।
चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। पहला मैं कौन सा करा रहा हूँ गौर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक से कुछ समझेगा नहीं, मैंने इसका अच्छे से नोट्स दिया है बेटा सुन। श्रुति बेटा यहाँ पर देखिए क्या बेटा, मेटल पहला कौन है बोल, मेटल है, फिर कौन है, स्क्वायर ब्रैकेट है। अच्छा मेटल की जगह पे अमोनियम भी हो सकता है। अच्छा स्क्वायर, अच्छा तेरे को पता है बेटा मेटल पहले होगा तो मेटल पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। तो ये तेरा काउंटर आयन है, सी आई का मतलब क्या होता है बोल बेटा, काउंटर आयन, पॉजिटिव होगा। अच्छा और फिर बाद में स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका देख ले, पहला जो कोई भी होगा वो मेटल का नाम लिख देने का नॉर्मल। डू नॉट यूज प्रीफिक्स, डू नॉट यूज, मतलब सपोज बेटा अगर मेरे पास ऐसा होता है K3FeCl6, तो पहले तू देखेगी स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ रहे तो मेट पोटेशियम है, कितनी बार है यहाँ पर, तो तेरे को 3 बार नहीं लिखना पड़ेगा, तेरे को सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा बोल बेटा, पोटेशियम। मतलब वो ये रिपीट नहीं करने का, डू नॉट यूज प्रीफिक्स, 3 बार है तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है। फिर बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन है बोल बेबी, मेटल और लिगेंड। तो मेटल और लिगेंड के लिए लिखने का तरीका क्या है देखो, मेटल और लिगेंड होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन भाग गया सब, कौन भाग गया, युवराज, और कोई एक दिन और भाग गया। इंटरेस्टेड, ओ इंटरेस्टेड। हाँ कहाँ पर थे पे, मेटल और लिगेंड के लिए बेबी पहले क्या लिखेगी, लिगेंड नेम, क्या लिखने का, लिगेंड, लिगेंड नेम के लिए बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। फिर क्या लिखना पड़ेगा, मेटल, मेटल के आगे एंडिंग में क्या लिखना पड़ेगा, लेट, क्यों लेट बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट एंड में आ रहा है ना, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लेट में आ रहा है इसलिए मेटल लेट, ठीक है। अच्छा इसमें मेटल का नाम कहां से आएगा, फ्रॉम देयर सिंबल, फ्रॉम देयर सिंबल मतलब Fe है तो उसको आयनेट नहीं लिखेगी, क्या लिखेगी, फेरेट। कॉपर है तो कॉपर नहीं लिखेगी, क्यूपरेट, समझ में आ रहा है। सिल्वर है तो सिल्वर रेट नहीं लिखेगी, क्या लिखेगी, Ag से अर्जेंटेट, बराबर है। उसके सिंबल से नाम लिखना है। अभी लिगेंड, अच्छा ये ऑक्सी, ये क्या लिखा फिर, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। अभी भाई हम लोग को ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी मैंने क्यों ढूंढने को बताया, ध्रुवीन क्यों बताया, क्योंकि देखिए बेटा इसमें ये यहाँ पे सब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यार शिट, +3 आया ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोमन में ऐसा 3। एग्जाम्पल देता हूँ भर भर के। अभी लिगेंड के लिए रूल फॉलो करने का है कि नहीं, लिगेंड के लिए क्या रूल फॉलो करेंगे, पहला अगर एक ही लिगेंड 2-3 बार है, जैसे अभी ये साइनाइड है मेरा, साइनाइड कितनी बार है, 6 टाइम्स, तो मैं क्या लिखूंगा, हेक्सा साइनेटो। 2 बार होता तो डाई, 3 बार होता तो ट्राई, 4 बार होता तो टेट्रा, 6 बार होगा तो हेक्सा। अगर अलग अलग लिगेंड है तो सपोज मेरे पास साइनाइड भी है और बेटा तो मेरे पास क्या है बोलो, अम्माइन भी है, तो पहले मैं किसको लिखूंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, अम्माइन। लेकिन सपोज मेरे पास अम्माइन भी है और वाटर भी है, तो अम्माइन का क्या होता था, AMM अम्माइन, और वाटर का क्या हम लोग लिखते हैं, यक्वा या यको। तो अभी कौन पहले आएगा, दोनों में ए सेम है तो क्या करेगा, हाँ M, वेरी गुड बेटा, अम्माइन पहले आएगा, वेरी गुड। चलो बेटा फिर ये तीसरा वाला रूल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा, क्या होगा, एम्बीडेंटेड के लिए हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, क्या दिखाना पड़ेगा, मतलब सपोज अगर मेरा एक ऐसा ही कंपाउंड है, देखो Fe है और ऐसा मैंने लिखा है NO2, तो इसमें डोनर एटम कौन होगा, N, तो मैं क्या लिखूंगा, नाइट्रीटो N, क्या लिखूंगा, नाइट्रीटो डैश N। अगर मेरा यही अगर ऐसा होता तो, हाँ वेरी गुड, तो मैं क्या लिखता, नाइट्रीटो O, अब समझा। थायोसाइनेटो इसमें क्या होगा बोल बेटा, S, इसमें थायोसाइनेटो क्या होगा, N डैश N, समझा क्या बोलो रे, बहुत अच्छे से मैंने दिया रूल्स। अच्छा अगर बेटा चिलेट होगा, कौन होगा, चिलेट में कौन आएगा बेटा, जिसका एक से ज्यादा होता है, इथिलीन डायमाइन, EDTA, ऑक्सलेटो। अगर चिलेट होता है तो चिलेट के लिए हम लोग बेटा वर्ड डाई ट्राई नहीं यूज करते, उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, बेस। 2 बार होगा तो बेस, 3 बार होगा तो ट्रेस, 4 बार होगा तो टेट्राकेस। क्यों, क्यों ऐसा, क्योंकि देख इथिलीन डायमाइन अगर होता, सुन स्वाति, इथिलीन डायमाइन के अंदर ऑलरेडी डाई वर्ड है कि नहीं बोल, तो अगर इथिलीन डायमाइन 2 बार होगा तो मैं ऐसा लिखूंगा तो कितना गंदा लिखेगा ना, डाइथिलीन डायमाइन। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बिस, क्या लिखेंगे, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखने का, देखना, राइट बेस ट्रीज टेट्रा आउटसाइड द ब्रैकेट एंड नेम ऑफ द लिगैंड इनसाइड द ब्रैकेट फॉर चिलेट्स, चिलेट्स मतलब इथिलीन डायमाइन वो सब, डाइमिथाइल ग्लाइसिमेटो EDJ, क्योंकि इनके सबके नाम में डाई डाई वर्ड आ रहा है कि नहीं बोलो, एक्सेप्ट फॉर ऑक्सलेटो, एक्सेप्ट फॉर
ऑक्सीलेटो को क्यों यूज नहीं करने का? क्योंकि ऑक्सीलेटो के अंदर डाइवर्ट नहीं है। तो ऑक्सीलेटो अगर 2 बार होगा तो तुम लोग क्या लिखोगे? डाई ऑक्सीलेटो। 3 बार होगा तो ट्राई ऑक्सीलेटो। क्लियर है? इजी लग रहा है? अभी हम लोग एक एक एग्जांपल करते हैं। चलो एग्जांपल करें। तो पहला बेटा देखो क्या करने का। फिर से मैं बताता, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि सो रहे हो सब? सब सो आ रहे रहा हैं? है सर। आ रहा है सर। अरे मानस बेटा, गेम खेलना बंद कर। मानस, ओ मैनस, देख सो गया है मानस। क्या हो गया सर? बहुत जल्दी उठ गया बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल रहा, बोर्ड में भी 2 मार्क के लिए हमेशा आता है यूपीएससी। सुनो ना ये फोन वाली। हाँ, अभी बेटा देखो ये रूल एक बार देख लो बेटा अच्छे से। पहले देखो, स्क्वायर ब्रैकेट एंड में आएगा तब ये करना है बेटा। समझा क्या? पहले क्या आएगा बोल? मेटल नेम। मेटल के लिए हम कोई प्रीफिक्स यूज करेंगे क्या? नहीं। फिर क्या आएगा? मेटल प्लस लिगेंड। मेटल प्लस लिगेंड में बेटा लिगेंड का नाम पहले लिखने का, फिर मेटल लेट करने का। मेटल लेट का नाम नॉर्मल मेटल से नहीं होगा। आयन होगा तो आयन है, उसका सिंबल से क्या नाम आता है? फेरेट। बरोबर है? सिल्वर होगा तो सिल्वर रेट। सिल्वर रेट नहीं होगा, अर्जेंटेट। गोल्ड होगा तो ऑरेट। गोल्डेट नहीं होगा। ठीक है ना बेटा? हाँ। अच्छा, अभी लिगेंड में बेटा अगर एक ही लिगेंड एक से ज्यादा होगा तो डाई ट्राई टेट्रा लिखेंगे। फिर बेटा बहुत सारे हो गए तो क्या फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझा ना बेटा? फिर अगर एम्बिडेंटेड होगा तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिखाएंगे। और बेटा अगर चिलेट हो गए तो बिस ट्रिस टेट्राकिस। मतलब 2 बार चिलेट होगा तो बिस, 2 बार इथिलीन डाइमाइन होगा तो बिस, 3 बार होगा तो ट्रिस। मजाक में कुछ नहीं बनाया बेटा, बहुत है। हाँ नाम सब कुछ मजाक में नहीं। कौन बाहर भाग गया? आप ये एक एक करके सब विकेट जा रहे हैं बेटा। वेरी बैड यार, शे। ग्रुप पे मैसेज डाल दो। अभी नहीं, अभी सबको पेरेंट्स को भी डालूंगा। ऐसा करोगे यार तुम लोग यार। कौन भाग गया? भव्य है, ये है, मानस है। कौन भाग गया अभी? दर्श है, धैर्य है, मानस है। कौन गायब हो गया यार? ये भी नहीं पता चल रहा है मुझे। तिलोड़ा यार, हाँ तिलोड़ा पहले ही भाग गया। चलो एनीवेज, कितना इंपॉर्टेंट था। मैं इतना सारा जेरोक्स लेके आया था, 40 कॉपी। हाँ। अरे नहीं, वो जेवियर्स के है 5-6 बच्चे, फिर ये फिर पोद्दार के 10 बच्चे, सीबीएसई वाले। ठीक है ना बेटा? ओके, आ जाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अब बेटा मैं पहला ही नाम दे रहा, ये ले भाई। K3FeCN6। चला जाए। नाव्या, नाव्या नहीं, क्या नाम है? नैया। Yes, sir. अच्छा नाव्या, तू ही बता। चल, वेरी गुड, ऑनलाइन है, वेरी गुड। अच्छा, फर्स्ट यू टेल मी बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट इज कमिंग एट द एंड, राइट? अच्छा ना, फर्स्ट व्हाट विल डू बेटा? Yeah, मेटल। हाँ, so metal is which one बेटा? So potassium I'll write. Although it is 3 times, yeah, I'll not write try. I'll write only potassium, right? yeah. हाँ। Now we are going to find the oxidation state. एक, हाँ, एक नहीं, पहला ढूंढते लेते हैं। इसका एक का +1 तो इसका कितना हो जाएगा? +3। एक साइनाइड का -1 तो इसका कितना हो जाएगा? -6। यार ये खराब हो गया ऊपर वाला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -6। तो इसका कितना हो जाएगा? +3 और -6, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो बेटा? +3। बराबर है? अब बेटा क्या करने का था बोलो? पहले हम लोग क्या लिखते थे? लिगेंड नेम। लिगेंड कौन है बोल? ए नहीं यार। PN, हाँ साइनाइड, तो हाउ टाइम्स इट इज? yeah, 6। तो 6. हेक्सा साइनेटो। Silent, हाँ। yeah, फिर बाद में हु इज द मेटल? एफी। एफी Ferrous, yeah. फेरेट, वेरी गुड। एंड व्हाट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर वी गॉट? 3. कॉमन 3। वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया? हेलो। चलो बेटा आ जाते हैं। अभी मैंने एक ऐसा ले लिया, चलो आ जा। ए बेबी, रुक जा। टन टन टन। आजा आजा। चल बेबी आजा, हाँ तू ही कर ले, चल आजा। लिथियम अकेला है, लिथियम इज ग्रुप 1, तो एक का वैलेंसी कितना होगा? +1। हाइड्रो मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन होता है तो मेटल पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन नेगेटिव होगा। एक का -1 तो -4, तो टोटल क्या ऐड करेगी यहाँ पे? वेरी गुड। बाहर कौन है बोल? पहला नाम बता। मेटल लिथियम, वेरी गुड। फिर ये देखने का अपना लिगेंड। लिगेंड कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन विद नेगेटिव हाइड्रिडो। कितनी बार है? तो क्या लिखेगी बोल? टेटरा हाइड्रिडो। समझ में आ गया? फिर लिथियम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ही होता है, तो क्या लिखेगी बोल? एल्यूमिनियम नहीं, मेटल लेट ना।
हाँ तो एल्यूमिनियम लेट नहीं, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम लेट नहीं, एल्यूमिनेट। ओके, फिर रोमन में क्या लिखेगा बोल। हो गया। कितना इजी है। अब बेटा मैं एक और एग्जांपल देते जाएगा तुमको, चल फटाफट बताते जा, अलग अलग हम लोग कवर करेंगे भी। एक अभी तुमको ना इसका वाला देखिए, मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, ये दोनों बता दिया, अभी मैंने ये यहाँ पे लिखा है, देखो बेटा। हाँ चल आ जा ध्रुवीन बेटा, क्या लिखा है, अमोनिया, ये पर का सब ये मिटा देते, तब गंदा गंदा आपको दिख रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं देगा ये। हाँ, चल आ जा बेटा, ये देखिए ऐसा दिया है, क्या करेगा ध्रुवीन, एक अमोनियम है, अमोनियम का एक का कितना होता है बोल। वहां पे मत देखना येड़े, यहाँ पे देखना यार, बता रहा ना, एक का +1 तो दो का कितना हो जाएगा +2। ये थायोसाइनेटो है, दिख रहा है ना। और ये बेटा तेरे को पता है ना किस में आ रहा था, बाय एम्बिडेंटेट में आ रहा था। एक का कितना होता है -1, तो इसका कितना हो जाएगा -6। तो इस पे टोटल कितना आएगा 0 होने के लिए। वेरी गुड। अभी अमोनियम बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन था बोल, अमोनियम, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, अमोनियम दो बार था, दो बार लिखने का क्या, डू नॉट यूज प्रीफिक्स, बरोबर है। फिर मेटल, अभी लिगेंड कौन है, थायोसाइनेटो, कितने बार है, 6 बार। तो क्या लिखेगा, हेक्सा थायोसाइनेटो, क्या ये एम्बिडेंटेड है साइनेटो, तो तेरे को क्या लिखना पड़ेगा, डोनर एटम यहाँ पे कौन है, S-S। मेटल कौन है बोल, प्लेटिनम। तो क्या करेगा, लेट हो जाएगा ना, तो प्लेटिनेट, बरोबर है। रोमन में क्या लिखेगा, 10 इजी, इजी, इजी। चलो वेरी गुड। अभी बेटा कभी कभी आप लोगों को वो आयन देंगे, अब ये कॉमन सेंस, अभी हम लोग ने ये पढ़ा, इसमें मेटल पहले आ रहा था कि नहीं, और एक जन का गेम हो गया, कौन गया, प्रणव तो है बेचारा सबसे। शे। शे। क्या यार, इतना मैं करवा रहा हूँ, और ये सबको इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ चल जान दे बेबी। ये अपन कहाँ पे थे सुन, कभी कभी तेरे को मेटल और लिगेंड देगा, उस पे नेगेटिव देगा, नेगेटिव मतलब ये लेट होगा, कभी भी याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट पे नेगेटिव आएगा तो मेटल लेट ही होने वाला है। अरे यही पार्ट है बेटा, इसमें मेटल नहीं दिया उन लोग ने। चला जा श्रुति बेटा, क्या करेगी बाल, यहाँ पे मैंने ऐसा दे दिया तेरे को, चल मैं लिख के देता हूँ, कोबाल्ट है ऐसा, Cl4 है, और बाहर से मैंने ऑलरेडी 2- दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी 2- दे दिया है। तो यहाँ पे भी एंडिंग में सब नाम लिखने को, और एंडिंग में क्या डालेंगे, आयन, क्या डालेंगे, आयन, क्योंकि ये लोग ने आयन दी। एक क्लोरीन का कितना होता है बोल बेबी, -1, तो इसका कितना हो जाएगा। भी यहाँ पे ध्यान देने का, यहाँ पे अगर ऑलरेडी माइनस दिया है तो टोटल अपना ये आंसर आना चाहिए। तो क्या करेगी बोल बेटा, +2। तो अभी पहले कौन आएगा, लिगेंड आएगा, लिगेंड कितनी बार है, 4 बार, टेटरा क्लोरिडो, बरोबर है। क्लोरीन को क्लोरिडो बोलते हैं ना बेटा। फिर क्या करेगी बोल, कोबाल्ट, तो क्या लिखने का, कोबाल्ट टेट, लेट हो जाएगा ना। और रोमन में इसका कितना है बोल, 2। और एंडिंग में क्या लिखने का, आयन, क्या लिखने का, क्लोरिडो है ना। हाँ वो, हाँ कर देने भाई, हाँ वो क्लोरिडो कर दे, वहां पे एरर आ गया है। ए भाई झिंगा लोग कर दो ना ये क्लोरिडो, वो ऐसा मिट गया वो यार। ओ क्लोरिडो, कोबाल्टेट आयन, इजी है ना बेटा आईयूपीएससी। अरे बहुत चिंदी है भाई, और फुकट मार्क्स है आईयूपीएससी का, फुकट मार्क्स है बेबी। अरे भाई मेरे पेन, चला जाओ, आ जाओ आ जाओ, कम ऑन। चलो, दिमाग में गया क्या ये। चलो बेटा अभी आ जाते हैं, टन टन टन। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट पहले आएगा, क्या आएगा पहले, हीट बेटा पहले स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और एंड में कौन होएगा, नॉन। अभी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ रहा है तो मेटल लेट नहीं होगा, सिर्फ मेटल होगा। स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ गया ना। अभी जैसे कभी भी आपको एक चीज बताओ, क्या सुनने, श्रुति बेटा, बाहर कौन था पहले, जो मेटल, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी आता है उसके लिए हम लोग कभी भी प्रीफिक्स नहीं लिखने का, तो इसका भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन होगा, नॉन मेटल। वहां पे मेटल होता था, यहाँ पे नॉन, उसके लिए प्रीफिक्स लिखने का नहीं, वो भले 10 बार हो, 100 बार हो, एक ही बार लिखने का उसका। अब बेटा इसमें भी बेटा अंदर का रूल तो सेम ही होगा बेटा, सुन। ये इसके लिए क्या करेगी, रूल क्या है, अरे इसके लिए रूल क्या है, हीट बेटा देख। हाँ तो इसमें खाली देख, लिगेंड का नेम, लिगेंड नेम के लिए अभी मैंने क्या बोला है, क्या हो गया, टूट गया, इसलिए बोला फोन नहीं देखने का बेटा।
सटक अत्तामाजी सटक सटक। ये देख बेटा, लिगेंड नेम के लिए रूल कौन सा फॉलो करने का है? पहला वाला ही। आप बोलोगे सर आपने ये 3 स्टार डाला, अरे फॉलो स्टार। स्टार मतलब ये कौन सा स्टार दे रहे? ये पहले वाले के 3 स्टार है, देखिए यहाँ पे। किधर गए? देखिए 3 स्टार डाला था ना, वही रूल है। अरे बेबी रूल वही है रे, समझी ना? चल, अरे गया, ओ सॉरी। यहाँ पे मेटल, मेटल का नाम हम लोग ईमानदारी से लिखे, मेटल लेट नहीं लिखने का है बेटा। ये मेटल लेट नहीं लिखने का है, एज इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना बेटा? तो एफ है तो उसका सिंबल से नाम नहीं लिखेगा, आयन लिखेगा। समझा कि नहीं? सिल्वर है तो सिल्वर लिखेगा, अर्जेंटम नहीं लिखेगा। गोल्ड है तो गोल्ड लिखेगा, बरोबर है? तेरा चाहिए रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे भी ढूंढना पड़ेगा। और बाहर एंडिंग में कौन आया? बाहर वाले के लिए क्या है? अरे बाहर वाले के लिए देख क्या होगा तेरा, नॉन मेटल। उसके लिए प्रीफिक्स लेने का नहीं, प्रीफिक्स यूज करने का। अच्छा, उसका एंडिंग किससे होगा? आइड, एट या आइट। क्यों ऐसा मैंने लिखा है? ए सर बता के चलेगा क्या है? तो मैं बता रहा ना, क्लोरीन होगा तो क्या लिखेगा? क्लोराइड। ओके, नाइट्रेट होगा तो क्या लिखेगा? नाइट्रेट। नाइट्रेट। एट ना, NO3 मतलब नाइट्रेट, इतना तो समझ में आता है। हाँ हाँ, और NO2 होता है तो क्या लिखेगा? नाइट्राइट। सल्फाइट, सल्फेट। अब समझा वो कैसे पता चलेगा? एग्जांपल करके तो सब समझेगा। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट पहले आता है तो मेटल नेम लिखने का, मेटल लेट नहीं करना है बस। तो एक एक एग्जांपल मैं तुमको दे थी। आजा, चलो। ए हित यहाँ पे, वहां पे देखी मत, वहां पे देखो ही मत तुम लोग, ये सब मिटा देता हूं मैं। ये सब दिया ही नहीं रहेगा फिर आपको, ये दिया रहेगा। अभी पहला देख, पहला देखने का, स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ रहा है या बाद में? मतलब अपने को ये वाला रूल फॉलो करने का। हाँ, मेटल लेट नहीं होगा, हाँ, और पहले लिखेंगे हम लोग, लिखे। तो यार जब बाहर कौन है? एक, 1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? -2। पानी पे कोई चार्ज होता है क्या? जीरो। तो टोटल जीरो होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा? प्लस। अभी बोले यहाँ पे लिगेंड कौन है? पानी। पानी को क्या कहते हैं? एक्वा या एक्वो। कितनी बार है? तो क्या लिखेंगे? हेक्सा या वो। फिर बाद में कोबाल्ट। कोबाल्ट, सीधा ईमानदारी से कोबाल्ट। हाँ, रोमन में क्या आएगा इसका? यहाँ पे लेट नहीं हुआ मेटल बाहर। हाँ समझा तेरे को क्लोराइड कैसे लिखने का? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ए ध्रुविन, नेक्स्ट तू बताएगा, देखेगा नहीं? हाँ वो बरोबर लिखते थे वहां पे भी पे। क्लोराइड नहीं, उसमें झिंगी ऐसा होता था, क्लोरिडो, ब्रोमिडो ऐसा। वो वहां पे लिखते थे, वहां पे मेटल पहले बाहर आता था। अब इधर आ जा बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्रुविन बेटा इधर आ जा। बाकी सब लोग भी यहाँ पे देखो, नोट्स में मत देखो कुछ, समझे? ये ऐसा कुछ दिया नहीं रहेगा, ये मैंने पढ़ाते टाइम पे लिख बताया था, वो डाल दिया इसने। आ जा, पहला देख, स्क्वायर ब्रैकेट पहले या बाद में? हाँ अच्छा, एक सल्फेट पे कितना होता है? इथिलीन डायमाइन कौन है तेरा? न्यूट्रल। वो पता होना चाहिए अपने को, इसलिए वो लिस्ट बाय हार्ट करना पड़ेगा। ये अपना, अरे एक नंबर बेटा, आंखों में आंसू आ गए, वेरी नाइस। अभी तो देखने का, ये इथिलीन डायमाइन है, ये चिलेट है। चिलेट है ना इथिलीन डायमाइन? चिलेट 2 बार है। चिलेट के लिए हम लोग ऐसा डाई ट्राई बट बिस, वेरी गुड। क्या लिखेगा? बिस। और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? इथिलीन डायमाइन। इसका नाम क्या था? इथिलीन डायमाइन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? हेलो। So can you just repeat this again? हाँ, Can you repeat this naming again? oh my God, to dear. This is a ethylene diamine. It is a beta what? What was the rule? If you remember beta, if it is a beta, ये देख रूल में बेटा, मैंने लास्ट वाला रूल क्या था? यूज प्रीफिक्स बेस ट्रेस टेट्राकेस फॉर whom EN, DMG and EDTA. So it is EN or not? Tell me, Navya. Yeah. So what we are going to use? 2 times. So bis. If it would have been 3 times, then what I would have written? Tris. Okay, I got it. Yeah. Okay. So look, I have written this beta. Here they go. Then beta ethylene diamine, then close the bracket. Who is our metal? What was his oxidation state? बाहर कौन है? हो गया। क्या था? कुछ था क्या? अरे फुकट मार्क्स है ये सब। तो उसके पहले वाले में हेक्सा और एक्वा दोनों का यार। पहले वाले में क्या था? ये था ना? हेक्सा और हाँ तो हेक्सा एक्वा भरो आएगा। हाँ दोनों का आएगा। चलो बेटा अभी इधर पे आ जाते। चल आजा श्रुति, तू ही बता भी यहाँ पे।
बहुत सारे लिगेंड अलग अलग होलसेल में, ये सब कुछ दिया नहीं रहेगा तुमको, तेरे को ऐसा खाली दिया रहेगा। आओ ना, पहला बता स्क्वायर ब्रैकेट पहले या बाद में है? वेरी गुड। एक नाइट्रेट का कितना होता है? इधर देखना, डोभा -1, तो 2 का कितना होगा? -2। अमोनिया न्यूट्रल है, पानी भी न्यूट्रल है, इसका कितना हो जाएगा? अभी स्क्वायर ब्रैकेट पहले है, कितने अंदर लिगेंड है? एक्वा भी और अमाइन भी है, 2 बार है अमाइन, तो क्या करेगी अभी? एक्वा पहला लिखेगी या अमाइन? वेरी गुड। डाई अमाइन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डाई अमाइन, अमाइन में एन 2 आएगा, फिर डाई एक्वा या एक्वो, जो लिखने का तेरे को अच्छा लगता है। आयरन टू नाइन। आए मेटल पहले आया है ना, हाँ तो नॉर्मल है, हाँ तो आयरन, फिर रोमन में 2। नाइट्रेट 2 बार है, तो 2 बार नहीं, एक ही बार। हो गया। कितना इजी था बोलो। सपोज बेटा यही अगर मैंने दिया रहता और यहाँ पे बेटा मैंने बाहर नाइट्रेट नहीं दिया रहता, क्या नहीं दिया रहता ये? अरे shit, shit, shit। ये नाइट्रेट नहीं दिया रहता तो मैं तेरे को ऐसा बाहर -2 लिख के देता। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? प्लस -2 नहीं, सब +2 लिख के देता, यहाँ पे +2 आएगा ना पहले। वही अम्मा, ऐसा। तो ये अभी क्या हो जाएगा? आयन हो गया सिर्फ, एंड तो नया नाम ये लिखती तू, डायमाइन डायक्वा आयन 2, फिर ब्रैकेट उसके एंडिंग में क्या लिखेगी? आयन, आयन। तो यही दिया है बेटा, इधर आजा। ए श्रुति बेटा आजा, बोल बेबी। ये मैंने ऑलरेडी ऐसा तेरे को दिया है। अभी तेरे को यहाँ पे देखना, स्क्वायर ब्रैकेट पे अगर नेगेटिव आता तो मेटल लेट होता था, यहाँ पे पॉजिटिव है तो बेटा एक का 0 है तो ये +4 इसका हो गया, बराबर है कि नहीं? ओके। तो अभी तू क्या लिखेगी? एक्वा, टेट्रा एक्वा, टिटेनियम, रोमन में क्या लिखेगी? 4। और आयन, क्यों ये आयन है ना बेबी। ये देखना क्या चिंदी था। चला जा ध्रुवीन, अभी न्यूट्रल वाला करेंगे। न्यूट्रल होगा तो मेटल और लिगेंड किसी पे कोई चार्ज नहीं हो, मतलब ओवरऑल चार्ज तेरा क्या होगा? 0। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तो इसमें तू क्या लिखेगा? लिगेंड नेम और मेटल नेम, बस। लेट फेट कुछ नहीं होगा इसमें। तो कभी क्या होता है कार्बोनिल में बेटा, इसका 0 होता है तो इसका भी क्या होगा? 0, तो इसका भी। तो अभी नाम क्या हो जाएगा? बोल, लिगेंड क्या है? कार्बोनिल कितनी बार है? तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखेगा? 0। ये देख, टन टन टन। नहीं आ बेटा, बोल अभी क्या करेगी यहाँ पे? स्पैन बैन इतना आते हैं ना, पता नहीं है। कार्बोनिल का 0 होता है तो इसका भी 0। कार्बोनिल कितनी बार है? तो पेंटा कार्बोनिल, फिर आयन, रोमन में जीरो। हो गया। कितना इजी था बोलो। तो बेटा अभी देखो, इधर पे आ जाओ, टेक्स्ट बुक में भी देखो मैंने क्या करवाया। टेक्स्ट बुक में इतना है ना, ये वर्नर्स थियरी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है तुमको। डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे गए? IUPAC में। आयु और देख, ये पेज नंबर क्या है तुम्हारा? 195। 195 में मैंने तुमको क्या क्या कराया देख लो। होमोलेप्टिक मतलब क्या? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन होगा बेटा? सेम लिगेंड होगा। फिर हेट्रोलेप्टिक में क्या होगा बेटा? अलग अलग है, दिख रहा है बेबी? फिर देख, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, फिर न्यूट्रल। राइट श्रुति बेटा? फिर ऐसा क्लासिफाई ये सब तुम लोग कर देना बेटा। ये देख IUPAC के रूल्स कुछ समझेगा नहीं, ठीक है ना, इतना बड़ा बड़ा हम लोग ने दिया है। फिर ये सब नाम हम लोग अभी खुद से कर सकते हैं पूरा। देख रहे हैं बेबी? पक्का? ये खुद से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे एक दो लोग ने रॉन्ग भी किया है बेटा, ठीक है ना? एक दो नहीं, बहुत सारे रॉन्ग है, लेकिन ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो रे, बिल्लो बिल्लो बिल्लो। अभी मैं तुमको एक वाला ही बता देता इसमें से, ये वाला देख। ए बेबीज, यहाँ पे देखिए K3, ये दिया बेटा देखो। क्या दिया ये? L2, हाँ। एक के का कितना होता है बोल बेटा? +1, तो इसका कितना हो जाएगा? +3। और एक ऑक्सीलेट का -2 तो -6, तो इसका कितना हो जाएगा? +3। बरोबर है? नाम क्या हो जाएगा? पहले मेटल बाद में आ रहा है ना, मेटल बाद में आ रहा है तो पहले बाहर कौन था? पोटेशियम। ऑक्सीलेट भले ये तेरा वो है, क्या बोलते हैं, चिलेट है, लेकिन ऑक्सीलेट के नाम में डाई ट्राई वर्ड है क्या? नहीं ना, तो ये भी तो उसमें नॉर्मली लिख सकती है, ट्राई ऑक्सीलेटो, चिलेटो, ऑक्सीलेटो। हाँ, आलू, वेरी गुड। लेट आ रहा है ना मेटल अपना, एल्यूमिनेट। रोमन में क्या लिख, हाँ क्या किया था हम लोग ने? नहीं नहीं। हाँ, बराबर है। अरे बोलो ना भाई। ये देख बेटा, इजी है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो।
अलग अलग आएगा तो बेटा ना एच में देख ये लोग ने रॉन्ग किया, यहाँ पे ये लोग को डोनर एटम दिखाना चाहिए था, थायोसाइनेटो डैश एस आना चाहिए था। मैं तुमको बता रहा था एरर है बेटा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? बोलो बोलो बोलो। वक्त है। अभी बेटा इधर पे आ जाओ बेटा। अभी आप बोलोगे सर आपके नोट्स में ये सब मैंने बता दिया बेटा। अभी आपको बेटा एक आपको क्या बता देता, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है कि निकाल दिया तुम्हारा, मेरे को देखने तो बेटा। Oh yeah, it is there. ओके अच्छा बेटा, अभी ना आपको मैं और एक चीज बता देता, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से पहले बेटा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम दिया रहेगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओ। उई अम्मा, ये देखो नाम दिया रहेगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। सिंबल है बेटा। पहला देखने का ये बेबी मेटल लेट होगा तो समझ जाने का स्क्वायर ब्रैकेट बाद में आने वाला है। ठीक है कि नहीं? चलो बेटा पहला ही देखते हैं। आजा श्रुति क्या करेगी बोल। ट्राई कार्बनेटो कोबाल्टेट और ऑलरेडी आयन दे दिया है। ओके कोबाल्टेट और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नहीं होती, तेरे को भी क्या क्या दिया है, कोबाल्ट एक दिया है बेटा। फिर कौन दिया है, कार्बोनेटो। कार्बोनेटो कितना दिया है, कार्बोनेटो मतलब कार्बोनेट कितनी बार है, तीन। अभी तेरे को पता नहीं बाहर क्या चार्ज है, बाहर चार्ज क्या है पता नहीं, लेकिन तेरे को लोगों ने कोबाल्ट का चार्ज दे दिया है कि नहीं बोल। +3। एक कार्बोनेट का कितना होता है, -2। कार्बोनेट -2 तो 3 का कितना होगा, -6। तो ओवरऑल चार्ज बाहर क्या आ जाएगा, -3 ना। अभी ये दे दिया है, अरे अच्छा जान दे पाए। इसमें ना क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा, ध्यान रखना कभी, ये आयन था तो नहीं करना पड़ा इसमें। स्वाति बेटा ये वाला कर, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। ए टाइम मतलब स्क्वायर ब्रैकेट बाद में आने वाला है, तो पहला सोडियम। अभी सोडियम कितनी बार है तेरे को मालूम नहीं, देखा ना। अभी स्क्वायर ब्रैकेट के पहले और बाद वाला कितनी बार है वो तो नाम में से पता चलेगा क्या। अभी तो क्या करेगी, हेक्सासाइनेटो और फेरेट Fe दिया है मतलब, और हेक्सासाइनेटो मतलब कितनी बार साइनाइड लिखेगी बोल बेटा। अब तेरे को है ना इसका पूरे का चार्ज ढूंढना पड़ेगा। अच्छा तू मेरे को बता एक सोडियम का कितना होता है बोल, तो A+1। एक साइनाइड का -1 है तो इसका 6 का कितना हो जाएगा, -6। ठीक है ना। एक Fe का कितना दिया है वो लोग ने, +3। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा इसका पूरे का, हाँ आप पूछो हम तुमने, -3। ठीक है ना बेटा। और ये सोडियम का कितना है, तो क्रिस क्रॉस, याद आ रहा है क्या। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोल, अब समझा क्या। ये गड़बड़ करने का नहीं, क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा। इजी है बेटा, आया ना पक्का। चला जा ध्रुवीन, अभी ट्राई करेगा तू हीरो। वहां पे वर्किंग करना है तो ले ले, लेना है तो ले ले वर्किंग। पानी 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 दिल भी सानी। ये चैप्टर छोड़ना नहीं यार भाई, एग्जाम के लिए बहुत इजी है ध्रुवीन। मैं हाँ, ये एग्जाम के लिए आएगा ना, क्योंकि इसमें रिएक्शन है ही नहीं। हाँ। और कॉन्सेप्ट आ गया तो मेरे को एक बार हो जाए। मुझे बताओ ना आप लोग, कल तो मैं पूरा दिन बिजी हूँ, कल नहीं कल लेक्चर है पूरा दिन, पार्टी पार्टी क्या। और रात को खाली वो डिनर के लिए मंडे को मैं लूंगा बेटा। भाई मंडे को कॉलेज जा रहे हो क्या, मत जाओ ना, मत जाओ ना। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल की बात कह रहे हैं, अभी एग्जाम के 1-2 दिन पहले प्रैक्टिकल, इन्हें को येड़ा बना देगा यार, कुछ तो करो ना यार। अच्छा ये वाला ट्राई करोगे सब लोग, तीनों जन सब लोग करोगे, छोड़िए नेक्स्ट वाला पोटेशियम हेक्सासाइनो, करो ना कुछ से आएगा आपका। मैं ब्रैकेट ब्रैकेट वाला पहले आएगा ना, मेटल है, मेटल लिखा है ना। क्या मेटल पहले लिखा नहीं, ये मेटल लेट है ना येड़ी। मैं पोटेशियम हाँ बस येड़ा लोग का यही प्रॉब्लम है, बरोबर नाम रखा है। ये कर रही है छुट्टी चल यार, मंदिर बन जाओ ना यार। मंदिर को कौन सा क्लास है यहाँ पे, मैथ्स है, मैथ्स का क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं नहीं मेरे भाई का कितना बाकी है चैप्टर,
एक चैप्टर दो चैप्टर तो तो क्या कर रहे थे तुम लोग क्या हम लोग को तो सर ने किया नहीं क्या सर तो तुम लोग बोलेंगे ना हमारा ये चैप्टर काफी ठीक है बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जितना किया वो तो आता है कि नहीं अच्छे से नहीं ये तो करना है। आपको मैथ्स का क्लास नहीं लेना रोज नहीं मैथ्स का तो रखना चाहिए मैथ्स का होना चाहिए तो फिर हम कैसे केमिस्ट्री में बैठे फिर मैथ्स भी तो रात को ऑनलाइन मैं क्या होता रात को ऑनलाइन 40 मिनट्स तो बैठ पाओगे इतना मेरे लिए कर सकते हो 40 मिनट्स रात को प्रैक्टिकल अटेंड कर 40 मिनट्स मांग रहा हूँ दिन में से हाफ एन आवर अरे प्रैक्टिकल के बाहर प्रैक्टिकल के बाद आ सकता प्रैक्टिकल के बाद कब आओगे 9:30 सुबह नहीं शाम रात मतलब पक्का हाँ तो फिर अच्छा है फिर मैं तो सुबह यहाँ पे आ जाऊंगा फिर और हाँ बोलो मेरे प्रैक्टिकल 10-10 के है। क्या मेरा प्रैक्टिकल 10-10 का है हाँ पर तो जान दे बेटा मैं वो तुम्हारा किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ खाली ऑनलाइन रात को यार 9 to 9:30 ऐसा बैठ जाए बस हाफ एन आवर में ये चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा रोज थोड़ा हाफ एन आवर एक एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा रोज मतलब 2 दिन बस 2 दिन या एक ही दिन में करना है तो मेरे को 1.5 आवर 1 आवर दे हाँ तो हाफ एन आवर करेंगे ना यार If for FPC and 6 minus आया आंसर 3 अरे यार कितना टाइम लगा रहे हो आंसर आ गया उसको मत दिखा एडी को तो लाइक ए भाई देखना भाई प्लीज ये देखो ये अच्छा हम लोग ये वाला कर रहे थे बेटा कौन सा ये ना हाँ तो देख पोटेशियम पता नहीं फिर हेक्सा साइनो तो और फेरेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट बाद में आने वाला है साइनो कितना दिया है 6 दिया है अरे एकदम सिमिलर ही था बेटा क्या था यार ये चिंदीगिरी था शी खाली यहाँ पे 2 दिया है उसका टेंशन मत लो एक साइनाइड का -1 तो -6 Fe का 2 दिया है तो ओवरऑल इसका कितना हो जाएगा बोलो बेटा -4 बराबर है और एक के का कितना आता है +1 तो हम लोग मैथ्स में अरे 9th में पता है सब वो क्रिस क्रॉस करते थे हाँ वेरी गुड ये श्रुति H2O भी तो क्या H2O भी तो आया H2O कहाँ से आया क्या बे ये अबे झींगा आंसर हो गया दो भी ये बेटा कुछ भी करता है चल बेटा इधर आ जा इजी है बेटा बहुत इजी है मैं तुमको बोल रहा हूँ ना चैप्टर बहुत इजी है यार बच्चे आए नहीं मेरे को बहुत दुख हो रहा है इसलिए ना मैं वो तभी बोल रहा था ये कोई छुट्टी नहीं बोला हमको छुट्टी चाहिए हमारा ये हमको वो भी उसका भी छुट्टी चाहिए हमको गणपति का भी चाहिए उसका भी चाहिए एक्वा क्लोरोबेस ए कार्बिक ध्रुवीन क्या करेगा यो हम्म पहले सीओ है चलो फिर एक्वा मैंने इतना बोला हाँ बोल अभी पर H2O H2O क्लोरो अच्छा दो क्लोरीन क्लोरो मतलब Cl फिर बिस हाँ बिस हाँ इथिलीन डायमाइन 2 है बस अभी तेरे को मालूम नहीं ऊपर क्या चार्ज है एक कोबाल्ट का कितना दिया बोल +3 पानी का कितना होता है 0 क्लोरीन का एक का माइनस इसका 0 तो +3 और -1 हो गया इजी ब्रो आजा चले तू कर बे हीरोइन श्रुति कब करेगी फिर कर मेटल के आगे 8 है क्या बेबी ना तो क्रोमियम तो Cr हो गया फिर टेट्रा एक्वो है क्वारिच क्या है टेट्रा एक्वा तो झिंगी हाँ फिर बाहर भी क्या दिया वो लोग ने अभी क्लोरीन कितनी बार है वो तेरे को नहीं मालूम तू कैसे एडी बोली तू क्रोमियम का 3 दिया है ना ये तो तेरे को नहीं मालूम वो अभी तेरे को ढूंढना है क्रोमियम का +3 है पानी का कितना होता है 0 एक का किसका इसका एक का -1 तो -2 तो ये कितना हो जाएगा +1 और क्लोरीन का एक का -1 तो +1 -1 कुड़ुक कुड़ुक तो एक ही क्लोरीन रहेगा सपोज अगर यहाँ पे ओवरऑल 2 आता तो क्रिस क्रॉस करने का समझी ना बेटा पॉजिटिव नेगेटिव का क्रिस क्रॉस करने का इजी है कि नहीं बोलो ना बहुत इजी है एकदम एम्बाप्पे
इजी है। चलो भी बेटा, लास्ट पार्ट फॉर टुडे। मैं तुमको कराना चाहता था बहुत कुछ, लेकिन अभी कोई बच्चे आए नहीं। तुम लोग रुकते हो 4 बजे तक? बैंड बज गई। अच्छा, एक काम करना, एक मैं एक क्लास लूंगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा? आईयूपीएस, अरे आइसोमेरिज्म जो आता ही है एग्जाम मंडे के दिन। ऑनलाइन आ जाना ना बेबी। चलो आजा, लास्ट पार्ट फॉर टुडे। चलो अभी क्या करूं यार, तुम लोग ये क्या नीचे वाला तो अंडा दे रही थी क्या अब तक? हाँ कौन क्या? ये वाला? हाँ कर ले, हाँ चल तू कर। बैक कैंसर वगैरह को ट्रीट करने के काम आता है वो है ना, ये जो कंपाउंड का नाम तो क्या क्या? नेक कैंसर वगैरह जिससे ट्रीटमेंट होता है हाँ ये वही है, सिस प्लेटिन। वेरी गुड बेटा। ठीक है ना, कैंसर का ट्रीटमेंट में काम में आता है ये। वेरी गुड बेटा, आ जाए। क्या अभी इतना? हाँ, डायमाइन और प्लेटिनम दिया है तो प्लेटिनम लिखेगी, मेटल लेट नहीं है। हाँ फिर अमाइन कितनी बार है? हाँ तो 2 बार अमाइन। फिर क्या है? डाइक्लोरो। हाँ बस, अभी तेरे को पता नहीं है बाहर क्या चार्ज कुछ दिया है, वो लोग ने कुछ पता नहीं। अभी तो क्या करेगी बोल? प्लेटिनम का दे दिया वो लोग ने ईमानदारी से +2। एक क्लोरीन का -1 तो -2। अमोनिया का 0, तो बाहर कोई चार्ज नहीं आने वाला है, न्यूट्रल है। इजी। तो बाहर आयन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बाहर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा तो आयन, एक्चुअली वो लोग ने रॉन्ग किया। आयन ऐसा देखा, इसमें कैसे ऐसा आयन दिया था? ऐसा देना चाहिए था, मतलब कहाँ पे अगर आता था। इसमें है नहीं, इसमें नहीं दिया है। बहुत इजी है ना बेटा, कर पाओगे सब लोग, बोलो रे। चलो बेटा, अभी EAN। EAN ये आएगा 2 मार्क के लिए, आता है ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अभी बोलोगे सर नोट्स में किधर है रे बाबा? ये देखा नोट्स में दिया है रे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दिसला का बाई दिसला, कैसा है। मतलब दिखा क्या? जो मराठी सॉन्ग है, दिसला का बाई दिसला। चलो बेटा आजा बेटा, EN क्या होता है बेटा? यहाँ पर आ जाते देख, मैं तुमको बता देता हूँ शॉर्टकट में। EN यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, लेकिन फिर मैं तुमको अच्छा सा फॉर्मूला देता। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला क्या है देख ले ध्रुवीन बेटा। एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, माइनस प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, टोटल डोनेटेड बाय, टोटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड। अगर एक एरो बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, समझा क्या? बोलो ना, बोलो ना। ठीक है, इधर पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको। आपको ना फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का आना चाहिए डी ब्लॉक के। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विद झंडू। एटॉमिक नंबर। अभी बेटा मैंने अगर आपको ऐसा दे दिया है FeCN6 4- दे दिया है। चल ये ईडी अभी जा, क्या करेगी बोल? पहले मेटल कौन है इसमें? EN ढूंढने का इसका। आयन, आयन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26, स्पेशल 26। फिर बेटा इधर पे ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को ढूंढना पड़ेगा। एक साइनाइड का -1 है तो इसका कितना हो जाएगा? -6। -6 को तू क्या ऐड करेगी तो आंसर -4 आएगा, +2 +2। बराबर है, तो -2 हो जाएगा वो, माइनस ऑफ +2। समझी कि नहीं? ऑक्सीडेशन स्टेट। कितने लिगेंड है रे सांबा? एक लिग और सिंगल वाला है ना, तो एक एरो रे, एक एक मोनोडेंटेट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 तो कितना हो गया बेटा? तो कितना हो जाएगा ये? 24 + 12। यहाँ पे तुम लोग ऐसा लिख दो बेटा फॉर्मूला, वहां पे वो लोग ने क्या लिखा है? ऑफ, ये बीच में ये वाला डाल देना फॉर्मूला वहां पे, चला इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ले, हाँ लिख लेना वहां पर रिच। ये दिवाली वेकेशन कब तक दिया है स्कूल में, कॉलेज में? आ गया, आ गया। ये नाव्या, आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी बेटा। Yeah, भव्या, yeah. दर्श, प्रणव। Yeah. Yes, sir. प्रोटीन का रंग होता है। वो ऑप्शन क्या हो रहा है? बम्बरतीनी क्रोकोदीली हो गया क्या भाई? फटाफट कर लो रे।
तो क्या सेंसर 14 FIDC का एग्जाम है। ये बेटा लेकिन अगर इसमें EN होता तो अगर ये ब्रैकेट में अगर यहाँ पे इथिलीन डायमाइन एक बार होगा, एक इथिलीन डायमाइन कितना एरो बनाता है? 2। तो हम लोग एक इथिलीन डायमाइन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गिनेंगे? 4। लिखा नहीं क्या ध्रुवीन बेईकीड़े? देखो मैं अभी तुम लोग को बता दे, तुम लोग आओगे ना दिवाली के बाद तभी तुमको सब समझाऊंगा। क्या कुछ नहीं, वो पूरा वीक में मैं ना टेस्ट हर 2 दिन में मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। किसका पता है क्या? CET का। CET की बात। हाँ तो थियरी का कराऊंगा, फिर थियरी का हर एक का टेस्ट लूंगा मैं। और है ना वहाँ पे ड्यूरेशन ज्यादा होगा, वीक में 2 दिन क्लास नहीं होगा, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए क्लास होगा, पहले बता देता हूँ। ये अभी वेकेशन होगा उसमें। वो नहीं कैसे किधर जा रहा है? कुछ जाने का जरूरत नहीं है किसी को। कहाँ पे? हाँ क्यों किधर भाग रहा है तू? घर कभी जाएगा तू लेके? और आएगा कभी? सर ऑनलाइन कर लूंगा मैं। हाँ चलो। 20 ए बेबी अभी जा। ए वाह वाह, ये देखिए ऐसा सब आप कर पाओगे अभी? ये है इन लोगों का। अरे बोलो ना। ऐसा एग्जाम में आएगा? ये EN 2 मार्क के लिए आता है भाई। इसका EN ढूंढने को बोलेगा तो कैसे करेंगे? आप लोग भी ऐसे कर रहे हैं। हाँ बस वैसे ही करने का बेटा, फटाफट। मैं अभी बताया थे, ये देख मैंने कैसे बताया था। इधर पे देख, इधर यहाँ पे आ जा। झिंग 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 का कितना होता है बोलो बेटा? EN ढूंढने का। झिंग का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। बरोबर है। एक अमोनिया देखिए लोगों ने दे दिया बेटा, बाहर +2 दिया है। हाँ फर्स्ट 10 का मैं आई गिव यू द ट्रिक। फर्स्ट 20 का मैंने दिया है बेटा, दिया है। देखो ना, क्या करते हो आप? देखते नहीं हो? मैंने दिया है, देखो ये रहा। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विथ झंडू। देखा है कि नहीं? मैं झंडू बाम हुई डबलिंग चिलिंग। क्या वो आता है ना, सॉन्ग था ना कुछ ऐसा। हाँ चलो बेटा अभी आ जाओ। हाँ कुछ तो था, नहीं भी कुछ तो। ए बेबी, हाँ बोल। ये क्या 0 तो ये 30 हुआ कि नहीं? तो जिंक का कितना है? +2, बिकॉज ये +2 इसी का है। ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करने का। कितने लिगेंड है? 4। मोनो है तो चार, एक का कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, तो 4 का 8। डन डन डन, डो 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 प्लस। हर बार ये 36 आएगा जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 36 आता है। हर बार 36 आएगा ये जरूरी? ये नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसका एक अलग लॉजिक है, वो अभी तुमको जानने की जरूरत नहीं। कर पाओगे? बोलो रे। ठीक है, मुझे एच में आइसोमेरिज्म भी कराने का था रे बेटा। एक आइसोमेरिज्म मुझे करवाने दो बेटा, खाली जॉब बस एक छोटा सा। यार ये तो पहले से एक छोटा सा आइसोमेरिज्म कर लेते हैं, फिर आई लीव यू। 5 मिनट्स में हो जाएगा वो आइसो। 5 मिनट्स में हो जाएगा। 5 मिनट्स में हो जाएगा ये आइसोमर में। आप डायरेक्ट आइसोमर में जाते हैं बेटा। आप लोग कहाँ पे जाएंगे? ये थियरी में नहीं करा था आइसोमर। एक खाली कौन सा आइसोमर करा होगा बेटा, पता है क्या? नहीं नहीं, स्ट्रक्चरल। अरे हाँ, वर्नर सीरीज जाने तो, वर्नर सीरीज भी पढ़ाना था रे मुझे। अच्छा। क्या वर्नर सीरीज करा दूं? अरे नहीं, वर्नर आइसोमेरिज्म ने वर्नर सीरीज कर लेते बेटा। अच्छा चल बेटा, एक छोटा सा आइसोमर कराता हूँ। ठीक है पहले आइसोमेरिज्म हम लोग बेटा क्या क्या करने वाले हैं सुने। श्रुति बेटा, आइसोमेरिज्म स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल। स्टीरियो में हम लोग क्या करने वाले? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। आज मैं ये नहीं बताऊंगा, आज मैं सिर्फ तुमको स्ट्रक्चरल बताऊंगा। कौन सा बताऊंगा? स्ट्रक्चर में हम लोग कहता है आइसोमर पढ़ने वाले आता ही है, MCQ में एक आता ही है। आयनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन एंड सॉल्वेट। सॉल्वेट को हाइड्रेट। ये आयनाइजेशन एकदम चिंदी है, सुन एकदम चिंदी है। सब लोग यहाँ पे देखो, ये दोनों का फॉर्मूला पहला देख लो। फॉर्मूला सेम है कि अलग है? सेम ही है ना। खाली यहाँ पे क्या हुआ, ये अंदर गया और ये बाहर चला गया। देख तो देखना है, आयनाइजेबल पार्ट चेंज हो गया। तो जिसमें आयनाइजेबल पार्ट चेंज होता है, पूरा फॉर्मूला सेम रहता है, उसको क्या कहते हैं? आयनाइजेशन आइसोमर। उसको क्या कहेंगे बेटा? आयनाइजेशन आइसोमर। क्लियर है? ओके राइट। अच्छा अभी यहाँ पे देख बेटा क्या है, दोनों का फॉर्मूला देख सेम है। ये डी देखना, दोनों तो सेम है ना। यदि यहाँ पे डोनर एटम कौन है? N। यहाँ पे डोनर एटम कौन है? उसको लिंकेज आइसोमर। लिंकेज में और क्या क्या आ सकता था? ऐसा भी आ सकता था, साइनाइड या बोल एम्बिडेंट वाले। या फिर क्या आ सकता था बोल बेटा?
क्लियर है? राइट? कितना चिंदी था। अरे आयनाइजेशन में क्या होता है, ये अंदर जाएगा ये बाहर आएगा। लिंकेज में डोनर एटम चेंज होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होगा बोल बेटा? यहाँ पे देख कौन था, क्या चेंज हुआ बोल? ये कोबाल्ट यहाँ पे गया और क्रोमियम इधर आ गया, देख दोनों का स्फीयर चेंज हो रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि खाली, ऐसा भी हो सकता था, 2 अमाइन यहाँ पे जाता तो 2 साइनाइड इधर पे आता। अरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज होगा खाली, ठीक है? सॉल्वेट में क्या होता है, सुन सुन सुन, बहुत इजी है देखे। सॉल्वेट में क्या होगा, ये सुनना श्रुति, ये देख नहीं तेरा, ये देखिए पानी और क्लोरीन 3 है ना बाहर। इसमें क्या होगा बेटा, एक क्लोरीन अंदर जाएगा तो एक पानी बाहर आएगा, देख। तो देख पानी 5 हो गया, क्लोरीन 1 और बाहर का क्लोरीन 2 हो गया, देख एक पानी बाहर आ गया आगे। फिर क्या होगा बेटा, एक और क्लोरीन अंदर जाएगा तो एक और पानी बाहर आएगा। फॉर्मूला सेम ही रहेगा। हाँ फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बाकी कोई चेंजेस होगा नहीं। क्लियर है? तो देखो बेटा, ये नोट्स में मैंने यहाँ पे भी दिया था, फिर देख यहाँ पे भी ऐसा दिया था, देख रहा है? फिर मैंने पहले आपको ये बताया, देख रहा है? ए बेबी, लिंकेज आइसोमर फिर से मैंने अलग से दिया बेटा, डिफरेंट लिंकेज होता है। ये देखना, यहाँ पे डोनर एटम एन है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे डोनर एटम एन है, यहाँ पे डोनर एटम एस है। फिर आयनाइजेशन में मैंने क्या बोला, आयनाइजेबल पार्ट चेंज होगा। इसमें बेटा आयन, देखिए आयन बनेगा तो इसमें बाहर कौन आयन आएगा, सल्फेट। अब ये अंदर गया, ये बाहर आ जाएगा, तो देख आयन कौन बनेगा, ब्रोमाइड। इजी है, बोलो ना। सॉल्वेट में मैंने क्या बोला, एक पानी अंदर जाएगा तो एक बाहर आएगा। देख बेटा, एक क्लोरीन अंदर तो एक पानी बाहर, देख रहा है? एक पानी बाहर तो 2 क्लोरीन हो गया। अभी एक पानी बाहर तो एक क्लोरीन अंदर, तो अंदर 2 क्लोरीन हो गया, 2 पानी। और एक बाहर क्लोरीन, एक क्लोरीन अंदर और एक पानी बाहर। अभी और बचा नहीं क्लोरीन अंदर जाने के। और कोऑर्डिनेशन में क्या था बोल, देख रहा है ना? आपस में दोनों का कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज हो रहा है। क्लियर है? इजी। वाह, तो बेटा आज हम लोगों ने यहां तक कर दिया। मैंने आपको सिर्फ कौन सा आइसोमर बताया बेटा, स्ट्रक्चरल। मैंने आपको ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल बताया नहीं है। दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। किस किस का नोट्स में किस किस को देने का है बोलो? नव्या का नोट किसको देने का है तुझे? ओके, ये लो नहीं। आरपी सर को दे दोगे क्या आप नोट्स? हाँ मैं मैं यहाँ पे, मतलब मेरा यहाँ पे देख, मैं स्टोर में ले यहाँ पे लूंगी। मेरा एक डब्बा होता है बेबी, ये देखिए, इसके अंदर तो होगा। सर को बता दो ना। अरे तू यहाँ पे अंधी है क्या? ठीक है। अरे यार। हाँ चलो देन, बाय बाय। हाँ ठीक है। ए केक तो काट लेने दे भाई।